हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपने एक्सरसाइज चल रही थी संयुक्त फलन। संयुक्त फलन में हमने क्या क्या पढ़ लिया? फलन के बारे में पढ़ लिया, संयुक्त फलन पढ़ लिया और उसके बाद प्रतिलोम फलन पढ़ लिया। आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। क्या पढ़ेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। देखना, ऑपरेशन इसको बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। एक नाम और है इसका, द्विचर संक्रिया। ये नाम देख के आपको कुछ समझ में आया होगा कि इसमें किसका जिक्र होने वाला है। द्विचर मतलब दो चरों का इसमें क्या करेंगे? अपन अध्ययन करेंगे कि दो चर हैं, उनमें होने वाली संक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखना, जब अपन देखो छोटी कक्षाओं में थे तो कुछ ऐसे पढ़ा होगा, 2+3 या 2 गुणा 3, ठीक है, या 2-3 या 3-2। कुछ ऐसे हमने क्या किए थे? जोड़ घटाव गुणा किए थे ना, वही चीज है ये। उसी को अपन क्या बोलेंगे? द्विचर संक्रिया बोलेंगे। क्या होता है? देखो यहाँ पे दो क्या है? अचर है। ये अचर है, अपने पास दो अचर हैं और इनके बीच कौन सी संक्रिया हो रही है? योग संक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? योग संक्रिया। जो योग संक्रिया हो रही है वही किसको दर्शाएगी? द्विचर संक्रिया को भी दर्शाएगी। ठीक है, ये जो इसमें है, इसमें क्या हो रहा है? गुणन संक्रिया हो रही है, इसमें व्यवकलन संक्रिया हो रही है, इसमें व्यवकलन संक्रिया हो रही है। छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है ये खूब। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ज्यादा अगर अपने पास होते हैं, यहाँ पे ये तो अचर हैं। जब अपन देखो चरों की बात करें तो x + y, ये दो क्या है? x और y क्या है? दो चर है। क्या है? दो चर है। तो इन दोनों चरों में क्या संक्रिया हो रही है? योग क्या हो रहा है? संक्रिया हो रही है। तो इन चरों में योग संक्रिया, गुणन संक्रिया और व्यवकलन भाग जो भी संक्रिया है वो अपन देखेंगे। ठीक है, अब इसकी देखो डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगी। अब डायरेक्ट अपन ये तो लिख नहीं सकते कि दो चरों के बीच होने वाली क्रिया को अपन क्या बोलेंगे? द्विचर संक्रिया बोलेंगे। ये इसकी परिभाषा उचित नहीं है। ठीक है, तो देखो अपन जो पढ़ रहे हैं फलन के रूप में ही इसको देखो परिभाषित कर देते हैं। तो क्या होता है? देखना, अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या है? कोई न कोई एलिमेंट जरूर है, खाली नहीं है। अरिक्त समुच्चय ए में, ठीक है, अरिक्त समुच्चय ए में कार्तीय गुणन, ठीक है, करवाने पर प्राप्त संक्रिया, या कार्तीय गुणन करवाने पर प्राप्त संक्रिया भी समुच्चय ए से संबद्ध हो। कहाँ हो? ए से संबद्ध हो। ठीक है, जैसे मान लो कि माना ए और बी, ये कोई सेट अपने पास, ए और बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए अवयव ए है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ए से कर रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है? बी है, बी भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। जब ए और बी के बीच अपन कोई संक्रिया करवाएंगे, ठीक है, ए और बी के बीच जो संक्रिया करवाएंगे, अब संक्रिया अपन डायरेक्ट तो करवा नहीं सकते, तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? ए क्रॉस ए ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और ए क्रॉस ए ज्ञात करने के बाद, ए क्रॉस ए ज्ञात मतलब ए + बी करवाने के बाद ये जो अवयव या समुच्चय हमें उप समुच्चय प्राप्त होगा वो किसका होना चाहिए? ए से ही संबद्ध होना चाहिए। कि भाई देखो, मैंने दो अवयव लिए कि ये अवयव था, ठीक है, कि ये सेट ए था और ये भी क्या है? सेट ए ही है। ठीक है, और ए से ए में क्या करवा दिया हमने? सॉरी, ये तो रिलेशन वाला हो गया। देखो, ए क्रॉस ए ज्ञात करवा दिया। सेट ए के अवयव अपने पास क्या है? ए बी एम। ठीक है, और बी दूसरा भी क्या अपने पास? ए बी है। ठीक है,
तो अगर एक रोज ए ज्ञात कराएंगे तो अपने पास क्या आएगा, कोई ना कोई अवयव, तीसरा ही अवयव निकल के आएगा, हो सकता है इनमें से भी निकल के आ जाए। ठीक है, तो जो एक रोज ए ज्ञात करवाने के बाद जो एलिमेंट निकल के आएगा, इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो भी इसका योगफल है या गुणनफल है या भागफल है वो निकल के आएगा, वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से ही बिलोंग करना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट, देखो अगर मैं a प्लस बी करता हूँ वो बिलोंग कर रहा है a से, लेकिन अगर मैं b प्लस ए कर रहा हूँ और वो बिलोंग नहीं कर रहा है a से, तब वहाँ पे आपकी क्या नहीं हो सकती, द्विचर संक्रिया नहीं हो सकती। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे कि हर अवयव यानी प्रत्येक अवयव के लिए ये जरूरी है, ये बात सत्य होनी जरूरी है। अगर एक भी अवयव ऐसी अपनी संबद्धता नहीं दर्शाता है या ए से बिलोंग नहीं करता है तो वहाँ पे द्विचर संक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं इसको दर्शाएं क्या, कैसे, तो देखना द्विचर संक्रिया को स्टार, एक तो क्या होगा स्टार या सर्किल में प्लस, ठीक है, अथवा इटालिक जीरो, मतलब तिरछे जीरो से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये तीन इसके क्या हो गए, सिंबल हो गए। संक्रिया आपको दर्शानी है तो ए स्टार बी हो जाएगा। यहाँ फिर आगे आपको कोई भी आगे क्या देगा, कथन देगा। ठीक है, तो कथन देगा, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि इसमें संक्रिया है या नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी द्विचर संक्रिया होगी, जिसको द्वि आधारित संक्रिया भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, ये नाम है, इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी कि द्विचर मतलब दो चर, ये दो ही चरों के बीच में होगी। ये नहीं कि आप एक रोज ए ज्ञात करोगे और वो बिलोंग करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो बार मतलब दो ही चर, अगर तीन होते तो तीन बार इसको क्या करते अपन क्रॉस करते, तो इसको बोलते हैं द्विचर संक्रिया। ये इसके सिंबल हो गए तीन। ठीक है, विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि प्रत्येक अवयव के लिए ये क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। अगर एक भी अवयव के लिए ये अपनी सत्यता नहीं दर्शाता तो वहां पे द्विचर संक्रिया नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण आगे। देखना, पहला उदाहरण लेते हैं प्राकृत संख्या। उदाहरण मान लो, चाहे इनके नियम मान लो। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के लिए देखते हैं, प्राकृत संख्याओं, प्राकृत जो संख्या है उनमें कौन कौन सी संक्रियाएं हो सकती हैं। एक बात तो ये ध्यान में रखना कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या सबके लिए क्या होगा, अलग अलग नियम होंगे। इनका फिक्स होगा कि इनमें यही संक्रिया हो सकती है, इनके अलावा संक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखना प्राकृत संख्या कौन सी होती है। पहले तो आप इनका नेचुरल नंबर देखना। नेचुरल नंबर होता कौन सा है, एक से स्टार्ट होती हैं धनात्मक दिशा में और कहां तक जाती हैं, अनंत तक। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया अपने पास। ठीक है, कि कोई दो अवयव लेते हैं अपन, माना ए व बी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के अवयव हैं। ठीक है, के अवयव हैं। अब यहां से देखना, अगर मैं यहां पे बात करूं तो a बिलोंग्स टू n और b बिलोंग्स टू n। ठीक है, और a के और b के बीच कोई संक्रिया करवाऊंगा तो वो कहां से बिलोंग करनी चाहिए, n से, तभी तो संक्रिया हो सकती है, द्विचर संक्रिया पॉसिबल है। अगर a और b के बीच अपन कोई संक्रिया करवाएंगे और वो n से बिलोंग नहीं करेगी तो वहां पे द्विचर संक्रिया नहीं हो सकती। ये मस्ट है, मतलब जरूरी है कि a और b की जो संक्रिया करवाओ और उससे जो रिजल्ट निकल गया है वो n से बिलोंग करना चाहिए, तो ही आपकी द्विचर संक्रिया है, अदरवाइज वहां पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसमें होना जरूरी है। अब देखना संक्रिया मेरे पास संभावित कौन कौन सी है। मैं देखो क्या क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी कर सकता हूँ, a माइनस बी कर सकता हूँ, a गुणा बी कर सकता हूँ और a बटा बी कर सकता हूँ या b बटा a कर सकता हूँ। ठीक है, या इसको भी आप क्या लिख सकते हो, b a लिख सकते हो, b a कर सकते हैं, या इनको भी देखो आप b प्लस
ए, ये आगे अपने आएंगे क्रम विनिमयता साचर्यता, उनमें अपन ये पढ़ेंगे भी, या बी माइनस ए। देखो इनमें अपने पास कितनी संक्रिया होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 संक्रिया होगी, इनमें पॉसिबल कौन सी है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखना यहाँ से देखना, और एक और ये भी ले सकते हो a की घात b या b की घात a, ये संक्रिया भी अपन ले सकते हैं क्योंकि घात के रूप में भी आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ से देखना इसमें सही कौन कौन सी होगी, मैं उदाहरण ले लेके बता देता हूँ आपको। a प्लस बी ले, अपन कोई भी एलिमेंट ले लो, a जो n से बिलोंग कर रहा है, b है वो भी n से बिलोंग कर रहा है, तो a के लिए आप कोई भी अवयव ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी आपकी इच्छा है। ठीक है, b के लिए भी कोई भी अवयव ले लो, क्योंकि हमें क्या करना है, n क्रॉस n से निकालना है ना, तो n क्रॉस n से जो वैल्यू आएगी वो n से अगर आ रही है, कहाँ से आ रही है, n में ही मौजूद है, यानी n क्रॉस n संक्रिया लगाने के बाद आपको n क्रॉस n से जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो भी n से बिलोंग कर रही है, तभी तो संक्रिया होगी। ठीक है, तो n क्रॉस n करने के बाद मतलब ये संक्रिया लागू करने के बाद, तो मैं पहले प्लस वाली करता हूँ। देखना मैं a की वैल्यू लेता हूँ, a बराबर 1 और b बराबर ले लेता हूँ 2, तो देखना पहले प्लस वाली संक्रिया, तो a प्लस b यानी 1 प्लस 2, क्या है अपने पास संक्रिया करवाने के बाद 3 है, कितना प्राप्त हुआ 3। क्या 3 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्या इसी में है क्या, ये बिल्कुल है। इसका मतलब ये संक्रिया इसमें क्या है, संभव है। आप कोई भी नंबर लेके देख लो, ठीक है, कोई भी नंबर लेके देखेंगे वो हमें आराम से क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में योग संक्रिया के थ्रू प्राप्त हो जाएगा। अब चाहे आप b प्लस a करो तो b प्लस a के लिए भी क्या है, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करें आगे a माइनस बी की और b माइनस a की, तो a माइनस बी की बात करते हैं। दूसरा देख लो, ये तो अपना हो गया। अब a माइनस बी की बात करता हूं मैं, a माइनस बी, ये कब प्राप्त होगा हमें, जब अपन क्या करेंगे, n क्रॉस n ज्ञात करेंगे तब हमें प्राप्त होगा, और ये इसमें से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखना a की वैल्यू, अब आपके दिमाग में आ सकता है मैं ये वैल्यू लेता हूँ वापस, 1 लेता हूँ माइनस 2 लेता हूँ, क्या प्राप्त होता है माइनस 1। क्या माइनस 1 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है क्या, तो माइनस की तो कोई भी संख्या इसमें होती नहीं है, मतलब ये क्या है, गलत बात है। और एक एलिमेंट के लिए आपकी ये बात गलत हो गई, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो a की वैल्यू 1 हो सकती है क्योंकि नेचुरल नंबर है, b की वैल्यू 2 हो सकती है। भाई देखो n क्रॉस n कैसे ज्ञात करते हैं, पहले एक का सभी नंबरों के साथ, ठीक है, फिर दूसरे का सभी के साथ, फिर तीसरे का सभी के साथ, ऐसे तो ज्ञात करते हैं। तो एक का कहीं ना कहीं 2 के साथ रिलेशन जरूर आएगा अपने पास। ठीक है, तो उस टाइम अगर अपन निकालेंगे तो वो वैल्यू कैसी आएगी, -1, बट -1 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं, मतलब ये क्या नहीं कर रहा है, n से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसमें द्विचर संक्रिया नहीं हो सकती। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी क्या हो सकता है, b का वैल्यू 1 हो सकती है ना, और a से करेंगे तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है। नेचुरल नंबर में a माइनस बी यानी व्यवकलन प्राकृत संख्या में व्यवकलन संक्रिया संभव नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब गुणा की बात करते हैं, तो देखना गुणा की बात करते हैं। तीसरी बात अपने पास क्या है, a b या b a, ये भी कब प्राप्त होगी, जब n क्रॉस n करेंगे, और वो अगर इसमें से बिलोंग कर रहा है तो अपन इसको क्या बोल देंगे कि भाई गुणन संक्रिया वो प्राकृत संख्याओं में संभव है, और अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो यहाँ से देखना वही 1 और 2 लेता हूँ मैं, 1 और 2 नंबर, तो 1 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा रिजल्ट 2। क्या 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, पॉजिटिव है। कोई भी नंबर लेके देख लेना, आपको नेचुरल नंबर में मिल जाएगा। इसका मतलब जो प्राकृत संख्या उसमें गुणन संक्रिया या द्विचर संक्रिया गुणा के रूप में सत्य है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं a बटा b या b बटा a। तो देखो a की वैल्यू हमने क्या ली थी 1 और b की वैल्यू क्या ली थी 2। अगर मैं a बटा b की बात करूं, a बटा b, तो 1 बटा 2, क्या 1 बटा 2 नेचुरल नंबर में आता है, क्या नहीं आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ सीधी क्या होती है, पूर्ण संख्या, जो पूरी संख्या वही होती है, भिन्न के रूप में कोई भी संख्या
नहीं होती है। ठीक है, तो सामान्य संख्या होती है पूरी की पूरी, ऐसी भिन्न के रूप में नहीं होती है। तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, ये वाली भी पॉसिबल नहीं है, यानी भाग संक्रिया इसमें संभव नहीं है। a की घात b और b की घात a। अब देखो 1 की घात 2, a का मान 1 और b का 2, तो क्या आ रहा है 1, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, या 2 की घात 1, तो क्या आ रहा है 2, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। कोई भी नंबर आप लेके देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं उसमें क्या रहेगा, हमेशा सत्य रहेगा नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो ये अपना हो गया तीसरा, इसमें ये वाला सत्य। तो ये हो गई प्राकृत संख्याओं की बात। तो प्राकृत संख्याओं में देखो अपने पास द्विचर संख्या कौन कौन सी हो सकती है, योग संक्रिया हो सकती है, गुणन संक्रिया हो सकती है, और घात के रूप में भी ये संभव है। ठीक है, तो ये तीन चीजें अपने पास किस में आई है, प्राकृत संख्या में आई है। अब आगे देखते हैं इसके बाद पूर्णांक संख्याओं में। देखो पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में देखना, पूर्णांक संख्या को किससे डिनोट करते हैं, z या i से। कौन सी होती है, माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर धनात्मक दिशा में अनंत तक होती है। ये अपने पास क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। देखो कोई संक्रिया लेते हैं, a बिलोंग्स टू अपने पास z से और b बिलोंग्स टू z, ये दो एलिमेंट है और इनके बीच कोई संक्रिया है। ठीक है, स्टार, ठीक है, a स्टार b, तो वो बिलोंग करती है z से। तब देखो पॉसिबल कौन कौन सी अपने पास, पहले देखो योग की बात करें a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी में देखना कोई भी एलिमेंट ले लो आप, इस बार मैं नेगेटिव और पॉजिटिव ले रहा हूँ, -1 और +1, a बराबर -1 और b बराबर +1। तो देखना -1 + 1 बराबर क्या आ रहा है, 0, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, z से कर रहा है, क्योंकि z में 0 होता है। ठीक है, तो यानी आप और भी वैल्यू है वो रख के देख सकते हो, कोई भी वैल्यू है वो चेक कर सकते हो कि हर के लिए ये सत्य है या नहीं। तो यहाँ पे देखो ना अपने पास हर जो एलिमेंट है उसके लिए क्या होगा, ये सत्य होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे व्यवकलन की बात करते हैं। तो दूसरा देखना व्यवकलन a माइनस b, तो देखना -1 -1 कितना आ जाएगा, -2। क्या -2 पूर्ण संख्याओं में है, बिल्कुल है, यानी -2 वो अपने पास z से बिलोंग करता है। आप और भी नंबर लेके दे सकते हो, जैसे a का मान 1 ले लो और b का 6 ले लें, तो अपने पास क्या आएगा, -5, तो वो भी क्या करता है, z से बिलोंग करता है। या इसका मान अपने पास 5 हो और b का मान 2 हो, तो अपने पास +3 आ जाएगा, वो भी कहाँ से करता है, z से बिलोंग करता है। तो इसमें व्यवकलन संक्रिया संभव है। अब बात करते हैं गुणन संक्रिया की। तो तीसरे देखो अपने पास इसमें क्या है, गुणन संक्रिया a × b वाली। तो a × b के लिए देखना, अगर a की वैल्यू आप -1 लो और b की वैल्यू +1, तो -1 आएगा। क्या ये z से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, यहाँ से और भी आप एलिमेंट इसमें ले सकते हो, 0 × 1 तो क्या आ जाएगा 0, तो वो भी z से बिलोंग करता है, यानी सभी अपने पास क्या है यहाँ पे इसमें पॉसिबल है। चौथी बात करते हैं इसमें भाग संक्रिया की। तो भाग की देखना, अगर मैं यहाँ पे a बराबर 0 लूँ, a बराबर 0 और b बराबर 1, तो देखना a बटा b के लिए क्या आ जाएगा, 0/1, क्या आ जाएगा 0/1। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखना a बराबर अगर अपन ले 1 और b बराबर ले लें 0, तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो ये तो देखो z से बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहाँ से देखना a बटा b के लिए अपने पास क्या आएगा, 1/0। अब 1/0 की वैल्यू अपन कैसे निकालें, 1/0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये अपने पास क्या आ गया, अनिर्धार्य रूप आ गया। क्या आ गया, अनिर्धार्य रूप। ठीक है, अनिर्धार्य रूप आ गया, इसका मतलब हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, और ये कहाँ से बिलोंग नहीं करेगा, z से बिलोंग नहीं करेगा, यानी इसमें भाग संक्रिया पॉसिबल नहीं है। यानी पूर्णांकों की जो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है उसमें अपने पास भाग संक्रिया संभव नहीं है। अब देखो घात की बात कर लें, तो पांचवा देखो अपने घात a की घात b के रूप में। ठीक है, तो a की घात b के रूप में अगर अपन देखें, तो देखना a की वैल्यू अगर आप लो 1, ठीक है, और b की वैल्यू अगर अपने पास हो -2,
पॉसिबल हो सकता है क्योंकि एलिमेंट दोनों में क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे a की घात b के लिए a की घात -2, यानी कैसे आएगा, देखो अपने पास 1 आ जाएगा जो कि अपने पास क्या करेगा, z से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको अपॉन में भी लेके आएंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, फिर देखना अगर अपन यहाँ पे बात करें 2 की घात -1 की, 2 की घात -1 की, ये भी तो हो सकता है क्योंकि a की वैल्यू अपने पास 2 हो, b की वैल्यू क्या हो, -1 हो। तो यहाँ पे देखना अपने पास क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, जो कि क्या नहीं है, z से बिलोंग नहीं करता है। कहाँ से बिलोंग नहीं करता है, z से बिलोंग नहीं करता है। तो इस प्रकार अपने क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या और 3 के अपन ने क्या पढ़ लिए, द्विचर संक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो और भी इसमें और आगे हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, तो उनको सभी को अपन पढ़ेंगे। आज फिलहाल अपन क्या करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की अपन क्या करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।